अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू मेडिकल फिजिक्स चैप्टर 1 है हमारे पास। हम देखेंगे कि मेडिकल फिजिक्स में क्या-क्या होता है, क्या मुराद ली जाती है। नया कोर्स हमारे पास शुरू होने वाला है, तो शुरू करते हैं। मेडिकल फिजिक्स बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन फिजिक्स कंसेप्ट्स की, प्रिंसिपल्स की, मेथड्स, टेक्निक्स जो हम मेडिसिन में अप्लाई करेंगे। प्राइमरी गोल ताकि हम प्रिवेंशन कर सकें, डायग्नोज कर सकें, ट्रीट कर सकें ह्यूमन डिजीजेस को, जबकि ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ और वेल बीइंग को इम्प्रूव किया जा सके। अब मेडिकल फिजिक्स सर्व करती है एज अ ब्रिज बिटवीन फंडामेंटल फिजिक्स एंड क्लिनिकल मेडिसिन। ट्रांसलेट करेंगे फिजिकल लॉज को इन प्रैक्टिकल हेल्थ केयर एप्लीकेशन के अंदर। अब इसमें हम मॉडल करें, मॉडलिंग होगी बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी फिजिकल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते वक्त। फिर डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी लाइक एमआरआई, लीनियर एक्सेलरेटर, ताकि हम ह्यूमन टिश्यूज के साथ इंटरेक्ट कर सकें। फिर क्वांटिफाइंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी यानी आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का बायोलॉजिकल सिस्टम पे देखेंगे क्वांटिफिकेशन। अब अगर हम देखें तो मेडिकल फिजिक्स बायोफिजिक्स नहीं है, जो कि बायोफिजिक्स में क्या होता है, फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बेसिक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पे रिसर्च होती है, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यानी डेवलपमेंट फोकस होता है। बल्कि ये क्लिनिकल और अप्लाइड फिजिक्स का मिक्सचर है जो सर्व करता है पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम को। अगर हम वन लाइनर डिफाइन करें तो हम कहेंगे एज फिजिक्स अप्लाई की जाती है जो नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी पे, ताकि इसे प्रिवेंट किया जा सके या इलाज किया जा सके इलनेस से। तो ये एक बेसिक गोल है मेडिकल फिजिक्स का। अब हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें मेडिकल फिजिक्स में तो सब एक सिस्टम बनता है हमारे पास। जैसे जैसे क्लिनिकल मेडिसिन ऊपर जा रही थी, मेडिकल फिजिक्स में भी इवॉल्व हुआ। 1895 में एक्सरे डिस्कवर की रोंजन ने, जो बेस बर्थ बनी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की। फिर 1896 में हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की, जो रेडिएशन थेरेपी की फाउंडेशन बनी। अर्ली 1900 में रेडियम की थेरेपी शुरू हुई, कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर 1950s के अंदर लीनियर एक्सेलरेटर डेवलप हुए जो हाई एनर्जी रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। फिर 70s के अंदर सिटी स्कैनिंग आ गई, यानी क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग रेवोल्यूशन, एक्सरे का यानी एक अगला वर्जन हमारे पास आ गया। 80s से अब तक एमआरआई, पेट आ गया, डिजिटल इमेजिंग और थेरेपी पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर हम स्कोप देखें मेडिकल फिजिक्स का तो हम कहेंगे एक बहुत ही ब्रॉड और मल्टी डिसिप्लिनरी इसका स्कोप है। इसमें आयनाइजिंग यानी एक्सरे, गामा रेस, चार्ज पार्टिकल और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, लेजर और माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। और भी फिजिकल एजेंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं जो मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। मेडिकल फिजिक्स आम तौर पे 4 कैटेगरीज में या 4 पिलर्स कह लें। हर एक को रिक्वायर होता है डीप अंडरस्टैंडिंग के कैसे एनर्जी इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ। सबसे पहला अगर इसका पिलर देखें तो वो डायग्नोस्टिक है, कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी फिजिक्स। इसमें हम फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं इमेज क्रिएट करने के लिए बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का। मेडिकल फिजिसिस्ट इंश्योर करते हैं कि एक जो इक्विपमेंट है वो प्रोड्यूस करे हाई क्वालिटी इमेजेस, ताकि लोएस्ट पॉसिबल रिस्क हो पेशेंट को। इसमें सबसे बुनियादी चीज एक्सरे है, सीटी स्कैन जिसे कंपाउंड टोमोग्राफी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है। फोकस क्या है, इमेज क्वालिटी, आर्टिफैक्ट रिडक्शन और रेडिएशन डोज ऑप्टिमाइजेशन का। सेकंड पिलर है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फिजिक्स, जैसे रेडियोथेरेपी आम जुबान में कह लो। अब इसमें क्या होता है कि ज्यादा विजिबल रोल है, इसमें हम हाई एनर्जी रेडिएशन यूज करते हैं ताकि जैसे कैंसर को ट्रीट किया जा सके। जो इसमें टेक्निक इस्तेमाल होती है, लीनियर एक्सेलरेटर जिसे लाइनेक्स बोलते हैं, ब्रिज थेरेपी है जिसे इंटरनल सोर्स रखा जाता है बॉडी के अंदर, या प्रोटॉन थेरेपी है। फोकस क्या है, ट्रीटमेंट प्लान किया जाए, डोज कैलकुलेट की जाए, प्रिसाइज टारगेट ट्यूमर को किया जाए, जबकि हेल्दी टिश्यूज को बचाया जाए। थर्ड पिलर इसका न्यूक्लियर मेडिसिन है, कि फिजिक्स अप्लाई की जाए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे ताकि डायग्नोसिस और थेरेपी में उनको इस्तेमाल किया जाए। इसमें सबसे कॉमन है पेट, पॉजिट्रॉन, अमीशोटोमोग्राफी या स्पेक्ट। तो आपके पास इसमें फोकस क्या होता है कि रेडियो न्यूक्लियाइड सेफ्टी, फिर कैमरा कैलिब्रेशन, इंटरनल डोजिमेट्री, ये सारा इसी में आता है। में फोकस किस पे रहता है, शील्डिंग पे, यानी डिजाइन पे, रेगुलेटरी कंप्लायंस पे, मॉनिटरिंग। अलारा, अलारा क्या होता है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल लेवल, यानी कम से कम रेडिएशन से काम चलाया जा सके। अगर हम रोल देखें मेडिकल फिजिक्स का हेल्थ केयर के अंदर तो ये बहुत अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हम कह सकते हैं। मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन चलता है। एक्यूरेसी
क्वालिटी पे फोकस करती है। इससे फायदा क्या होता है हेल्थ में? बेटर ट्यूमर कंट्रोल आता है, साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन और क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम क्यूए प्रोग्राम्स होते हैं, जिससे रेडिएशन इंजरी का रिस्क कम हो जाता है हेल्थ केयर में। इनोवेशन की बात करें तो न्यू मोडेलिटीज और ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि नई से नई टेक्निक लगाई जाती है ताकि अर्ली से अर्ली डायग्नोज हो सके और मोर इफेक्टिवली ट्रीटमेंट किया जा सके। एफिशिएंसी की बात की जाए तो हम कहेंगे ऑप्टिमाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपोजर किया जाता है इसमें। फिर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्टेनेबल हेल्थ केयर होती है। टीम वर्क की बात की जाए तो कोलैबोरेशन होती है ऑन्कोलॉजिस्ट की, रेडियोलॉजिस्ट की, टेक्नोलॉजिस्ट। अब इसमें ज़ाहिर है इतने लोग वर्क करेंगे तो हर एक पेशेंट के साथ अटैच होगा, तो हायर क्वालिटी में मल्टी डिसिप्लिनरी पेशेंट केयर मिलती है आपको। तो ये है हमारे पास एक ओवरऑल इंट्रो के मेडिकल फिजिक्स किस तरफ हमें लेके जाएगी। ये जो आपने 4 पैरामीटर्स देखे, यही 4 पैरामीटर्स ही हमारा बेसिकली कोर्स है, जिसके तहत हमने इस सिलेबस को पढ़ना है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, पेस।